प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। लूका उसके 23 अध्याय उसके 39 से लेकर 43 में मन फिराने वाले कुकर्मी के बारे में हमें बताया गया है। और आज का वचन हमें इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा आज भी इस वक्त भी हमारे जीवन में बनी है मेरे प्रियो। और आज भी बहुतों के लिए मौका है, चाहे वो अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, आज भी एक मौका उनके लिए है कि वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सके मेरे प्रियो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पापों को नहीं जान पाते, या हम जानते तो हैं और हम उनके प्रति दुखी भी होते हैं, लेकिन कभी हम उनको परमेश्वर के सामने मानते नहीं। कुछ लोग मानते तो हैं परंतु उसको छोड़ते नहीं, अपने पापों के प्रति दुखी होते हैं, मानते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन कभी भी उसको छोड़ते नहीं, कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आते मेरे प्रियो। और जब हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक डाकू है जो यीशु मसीह के बगल में है, एक दाएं है एक बाएं है, और एक ऐसा डाकू है जो यीशु के बाईं ओर है, यीशु के इतने करीब होकर, इतने समय उस क्रूस में उसके बगल में वो टंगा रहकर उसका जीवन नाश हो गया। आज ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के कहलाते हैं नाम के, परंतु हम फिर भी नाश हो जाएंगे अगर हम अपने जीवन को नहीं जांचेंगे। तो आज भी हमारे लिए एक मौका है, एक क्षमा है कि हम अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 28 में क्या कहता है? जो अपने पापों को मानता है और उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया किया जाएगा। जब हम नीति वचन में इस वचन को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, उसके 28 और उसके 13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। कई बार हम मान तो लेते हैं कि हमसे गलती हो गया, हमने गलत काम को किया, लेकिन फिर उन गलतियों में अपने जीवन को जीते हैं। और ये जो बाईं ओर का डाकू है, ये क्या कर रहा है? यहाँ इस प्रकार से लिखा, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर हमको, अपने आप को और हमें भी बचाओ, बोल रहा है। क्या तू मसीह नहीं है? अगर मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचा। और ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वहां सारी भीड़ जो इकट्ठी थी मेरे प्रियो, वो सारे के सारे यीशु मसीह का उपहास उड़ा रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है, हम दूसरों के देखा देखी हम भी वैसा ही जीवन को जीते हैं, जबकि हम सच्चाई को नहीं परखते, हम अपने जीवन को नहीं जांचते, हम सत्य की खोज नहीं करते, हम सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते, और हम क्या करते हैं? उपहास उड़ाते हैं। ऐसे ही हम इस वचन के द्वारा इस बात को हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो, जो बाईं ओर वाला डाकू जो नाश हो गया, बिना क्षमा प्राप्त किए हुए मर गया। हम कई बार दूसरों के जीवन को देखते हैं, हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ, एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह के पास लाया गया, तो उसके चेलों ने उससे क्या कहा? जब हम यूहन्ना 9 अध्याय में सब हम देखते हैं तो क्या कहा? प्रभु, किसने पाप किया? क्या इस व्यक्ति ने पाप किया? इसके माता पिता ने पाप किया? हम ये जानने का बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसने गलती किया, किसकी गलती थी, किसने पाप किया था, लेकिन कभी भी हम अपने जीवन को नहीं जांचते। हम दूसरों के जीवन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे के जीवन का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को नहीं देखते। और यूहन्ना 21 अध्याय में जब यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर रहा है अपने जी उठने के बाद, यीशु मसीह मर करके जी उठने के बाद
जब पतरस से भेंट करता है और उसे अपनी सेवा के लिए बुलाहट देता है और उसके भविष्य के बारे में उसको बताता है और उससे इस प्रकार से कहता, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। और उसने इस बात का संकेत दिया पतरस कैसे मृत्यु को मरेगा। और जब यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में बता रहे तो यीशु कहता, मेरे पीछे हो ले। तब पतरस को बहुत इंटरेस्ट था कि यीशु मसीह जिससे बहुत प्यार करता है, यूहन्ना जो उसकी छाती की ओर झुक करके प्रभु भोज के समय में उस पसह के पर्व की ओर वो बैठा हुआ था, उसकी छाती की ओर झुक करके उसकी ओर देख करके यीशु मसीह से कहता है, इसका क्या होगा, जो तुझसे इतना प्यार करता है इसका क्या होगा। कई बार हम दूसरों के जीवन को जांचने के लिए, हम दूसरों के जीवन के बारे में जानने के लिए हम इतना प्रयत्न करते जबकि अपने जीवन को नहीं देखते। हम उस डाकू के जीवन से सीख सकते हैं, वो लोगों की बातों को सुनकर खुद यीशु का उपहास उड़ा रहा है, परंतु दूसरी ओर वाला यीशु को देख करके अपने जीवन का अवलोकन कर रहा है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। जब यीशु ने पहले क्रूसवानी कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, तो उसने जाना इसका पिता स्वर्ग में है और वो क्षमा करने वाला है और इसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। इस बात को उसने बड़ी गहराई से उस दाहिनी ओर वाले डाकू ने सोचा, अपने जीवन के बारे में उसने सोचा और उसको एक भय आया कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करेगा, जबकि ये अपने जीवन के प्रति बेपरवाह है। बाईं ओर वाला। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पतरस को भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, परंतु वो दूसरों के जीवन पर इंटरेस्ट ले रहा है। और यहाँ पतरस से इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, और जब उसने कहा कि उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहे, प्रभु इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं तो मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो लेना, तू मेरे पीछे चल, तुझे दूसरों से क्या मतलब है, दूसरे का क्या होगा। तू अपने जीवन को तो सुधार ले, दूसरों के जीवन को क्यों देख रहा है। कई बार हम दूसरों के जीवन को देख रहे हैं, दूसरों के जीवन का न्याय कर रहे हैं, दूसरों कैसे बोल रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, अपने जीवन का क्या। और बाईं ओर वाला वो डाकू यीशु के बगल टगे रहने के बावजूद उसका जीवन नाश हो गया। आज हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, हम परमेश्वर के कहलाते हैं मेरे प्रियो। आज हम यीशु के जीवन को देखकर हम अपने जीवन को जांचें। और यही तो हम देखते हैं जक्कई ने किया, जब यीशु ने उसकी मन की इच्छा को देखा कि वो मुझको देखना चाहता, यीशु उसके पेड़, उस भीड़ के बीच यीशु उस पेड़ के नीचे ठहर गया, उस गूलर के पेड़ के तरह, और कहा इतने भीड़ में वो जक्कई से कहा, जक्कई मुझे आज तेरे घर जाना आवश्यक है, क्योंकि तेरे अंदर बड़ी इच्छा है मुझको देखने के लिए, मुझको जानने के लिए। वो उसको जानना चाहता था कि यीशु कैसा है, कैसा दिखता है, लोग उसके बारे में ऐसी चर्चा करते वो कैसा है। यीशु ने कहा मुझे आज तेरे घर जाना अवश्य है। उसके घर गया और जक्कई ने अपने जीवन को सुधारा और उसने कहा, प्रभु मैं जितना लिया हूं सबका दुगना सबको फेर देता हूं, जो मैंने अन्याय पूर्वक लिया है। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दिया मेरे प्रियो, अपनी गलतियों को स्वीकार किया। और तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज हमारे पास, हम जो मसीह कहलाते, हमारे पास एक अवसर है अपने जीवन का अवलोकन करने का। परमेश्वर का प्रेम है करके हम मनमर्जी जीवन को नहीं जी सकते। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है करके हम अपने जीवन को ऐसे नहीं जी सकते। हमें अपने जीवन का अवलोकन करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को समय समय पर जांचने की आवश्यकता है। कई बार लगता है मनुष्य अपनी दृष्टि में तो अच्छा होता है, लेकिन परमेश्वर मन को जानता। हमारे मन में कई विचार होते हैं जिसे आप जानते हैं, और उन विचारों के लिए भी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु मुझको इस विचारों से, इन गंदे विचारों से मुझको आजाद कर, मुझे स्वतंत्र कर प्रभु। क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको देखने वाला परमेश्वर है। और ये कुकर में, जो बाईं ओर वाला कुकर में ठट्ठे में उड़ा रहा है, परंतु दाहिनी ओर क्या कहता है, दूसरी ओर ने डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। उसके अंदर डर आया,
उसके अंदर भय आया कि मैं परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और उसका अब जब मैं अभी मुझको मरने के बाद मुझको उसके सामने खड़ा होना है। आज ये संसार क्यों ऐसे पाप कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा उनके अंदर भय नहीं है परमेश्वर का कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका एक दिन न्याय होगा? वो जानते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भय नहीं है कि हमारा एक दिन न्याय होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, वो ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं। वो दूसरों के जीवन को देखते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों के आंखों का लट्ठा देखते हैं, परंतु अपने अपने आंखों के उस तिनके, दूसरों के आंखों के तिनके को देखकर अपने आंखों का लट्ठा उनको नहीं सुझाई देता, अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। और यहाँ पर उसने कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो सही न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने गलती किया, हमने कुकर्म किया, हमने गलत कार्य को किया, हमने हत्या किया, और आज हमको ये दंड मिल रहा है। ये क्रूस की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु थी मेरे प्रियो, एक श्रापित मृत्यु को मर रहे थे, परंतु अपने जीवन को नहीं जांच रहा था वो बाईं ओर वाला, परंतु ये दाहिनी ओर वाला कह रहा मैं तो न्याय के अनुसार दंड पा रहा हूं। और वो कहता है क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने पापों को मानता है, उसने माना अपनी गलतियों को, अपने दंड को भी उसने स्वीकार किया। और वो क्या कह रहा है, इस पर कोई पर तो यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया। और यीशु से कहता, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, क्या उसे पता चल गया कि यीशु का राज्य स्वर्ग का राज्य? हाँ, क्योंकि उसने इससे पहले लोगों को क्षमा किया। इतने दर्द, इतनी पीड़ा, इतने कोड़ों की मार सहने के बाद कौन क्षमा कर सकता है? उसको भी पता है। आज ये संसार को नहीं पता है। हम किसी को कैसे क्षमा कर सकते हैं अगर हमको कोई इतना प्रताड़ित करे? परंतु उसने जाना कि ये क्षमा हमारे लिए है, ये दया हमारे लिए है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है। उस दाहिनी ओर वाले डाकू ने समझा और लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर का दया अनुग्रह है, आज भी हमारे लिए मौजूद है। इसलिए हम अपने जीवन को अब जांचें और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि बहुत जल्द वो आने वाला है। उसके आने का समय आप सोच भी नहीं सकते, इतना निकट है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को कठोर ना करें, हम व्यर्थ बातों से अपने मन को फेरें और अपने मन को उसकी ओर लगाएं। ये समय, ये मौका आज हमारे पास है, और जब ये अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, ये समय है अपने जीवन के लिए परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करने का। हमें दूसरों के जीवन को नहीं देखना है, कौन स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा। आज बहुत सारे लोग दूसरों के जीवन को देखते हैं, परंतु मैं आपको बताऊं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते वो आपके बगल में स्वर्ग में होगा, जिसका इंतजार परमेश्वर अपने बाहों को फैलाकर करेगा। कई बार हम सोचते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, हम दूसरों के जीवन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। आज हम सब के लिए वो प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा हम सब के लिए मौजूद है, और ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज उसका दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है, मसीह यीशु में वो द्वार खुला हुआ है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परंतु एक समय आएगा जो अनुग्रह का दरवाजा बंद किया जाएगा, ग्रेस का दरवाजा बंद किया जाएगा, और ये अन्य जातियों के लिए, हर देश, हर भाषा, हर कुल के लिए दरवाजा खुला है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल की एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, वो समय अति निकट आ चुका है। सो आज हमारे पास एक मौका है, हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर फेरें और उस दाहिनी ओर वाले डाकू के समान, उसको कर्मी के समान, उस मौके का हम फायदा उठाएं। उसने तुरंत कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि रखना। और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा मौका किसी और को नहीं मिला। वो चेले लड़ते रहे, हम में से बड़ा कौन, छोटा कौन बड़ा है, कौन छोटा है,
वो दूसरों के जीवन को देख रहे थे, परंतु यीशु ने कहा बस मेरे पीछे हो ले, इन व्यर्थ बातों पर अपने मन को मत लगा। और यही हमको करना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, हम आपके धन्यवादी है खुदान आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। और निश्चय करके खुदान परमेश्वर आज हम सब अपने गलतियों को, ऐसे त्रुटियों को परमेश्वर प्रभु जी हम आपके सन्मुख मानते हैं प्रभु, जब हमने अपने जीवन का अवलोकन ना करके व्यर्थ बातों के और अपने मन को लगाया। और हम सब में ऐसी दुर्बलताएं हैं पिता, और हम इन दुर्बलताओं के प्रति परमेश्वर आपसे क्षमा को चाहते हैं खुदा नबा परमेश्वर। और इस घड़ी हम सब अपने मन अपने हृदय को आपकी ओर उठाते हैं पिता, और खुदान अबा परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी क्षमा एक एक प्रिय जनों के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए। हर वो बोझ, हर वो अंधकार यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, और खुदान परमेश्वर हर तमाम व्यर्थ विचारों के बंधन टूट जाए और उनकी नजरें आपकी ओर आ जाने पाए। खुदावन आपकी ओर अपने दृष्टिकोण को फेरे, ना कि व्यर्थ बातों की ओर, ना कि संसार की बातों की ओर, ना कि परमेश्वर लोगों की बातों की ओर, परंतु अब आप परमेश्वर आपकी ओर अपने मन और ध्यान को लगाएं। अब आप परमेश्वर हम इस घड़ी आपके शुक्रगुजार हैं आपके अद्भुत किए हुए अद्भुत कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपके हाथों के उन कार्य को पिता जो आज भी आप प्रकट कर रहे हैं पिता। अद्भुत छुटकारा करने के लिए अपने हाथों को आप बढ़ाते हैं और चंगाई और छुटकारे को आप दे रहे हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर आप पिता बांझ को आनंद करने वाली माता बनाने वाले परमेश्वर रिखंदोरियाबा, और इसी घड़ी हर बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार के पिता, हाँ पिता परमेश्वर जो गर्भ धारण करने के रुकावटें हैं, चाहे वो कैसी रुकावटें क्यों ना हो, चाहे कैसी रिपोर्ट क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो रिपोर्ट बदल रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इसी घड़ी प्रभु जी आप अपनी बेटियों को छू रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। अपने बेटों को आप छू रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। उनकी दुर्बलताओं को आप दूर कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। अब आप परमेश्वर हम इस घड़ी प्रार्थना करते जितने बीमार हैं यीशु आपके नाम के द्वारा इसी घड़ी चंगे किए जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कीमत अदा किया और यीशु के नाम से एक बीमारियां तुम चंगे की जा रही हो। रिखांदोरियाबा शिखिरियस्तोनवा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है बीमारी की आत्मा, परमेश्वर के लोगों के शरीरों में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे अधिकारों को यीशु के नाम से उखाड़ फेंकती हूँ। बीमारी की दुष्ट आत्मा तू निकल बाहर हो यीशु के नाम से। इसी घड़ी पिता हर प्रकार का बंधन टूट रहा है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी घड़ी हर दुर्बलताएं आपके लोगों को छोड़कर जा रही है प्रभु। इसी घड़ी प्रभु आपकी शांति से आपके लोग भरे जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते, आपने जय और छुटकारे को दिया और मसीह यीशु में प्रभु आपके लोग जयवंत है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में खड़े किया है, आपने उनकी परिस्थितियों के ऊपर विजय को दिया है। हाँ पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ इस समय बैठे हैं प्रभु, एक एक प्रार्थना विषय के ऊपर आप जय दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। खुदा नबा हम प्रार्थना करते जितने बच्चे इन दिनों एग्जाम को दे रहे हैं, बेटे बेटियां, जवान बेटे बेटियां, छोटे बच्चे, हर एक के संग और साथ हो लीजिए और एक उत्तम रिजल्ट के साथ प्रभु जी वो आपकी महिमा करने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।